और दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आया हूँ। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जो कि आपके सुपर टेट के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेरे द्वारा इस संकल्प बैच है दोस्तों, जिसमें आप सभी के लिए मैं हिंदी, सीडीपी और ईबीएस, ठीक है, और साइंस के प्रश्न मैं आप सभी को दोस्तों कराता रहूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा है। ठीक है, कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लिपि, वर्ड, शब्द या वाक्य? तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ड होता है। ठीक है, और वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और वर्णमाला की टोटल संख्या हिंदी में 52 होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न दूसरा है यहाँ पे, कहा कि निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऐसी ध्वनियाँ जो कंठ के साथ साथ ओठ से भी मैच करें, वो क्या कहते हैं? कंठस्थ ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कंठस्थ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं या कौन सी हैं। आ, ई, उ या ओ? तो इसमें से दोस्तों बताना है कि कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। ओ जो है क्या है? आपका कंठस्थ ध्वनियाँ है। ठीक है, और क्या है? आपका कंठ ध्वनियाँ है। इसमें कंठ ध्वनियाँ है। ई आपका क्या है? तालव्य ध्वनियाँ या तालु जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है दोस्तों? ये आपका कंठ है और ई क्या है? तालु है। और जो इस प्रश्न का राइट जवाब है क्या है? ओ क्या है? कंठस्थ ध्वनियाँ हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 देखिए, कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अ और क्या है? स्वर है, व्यंजन है, अयोग्य है या संयुक्ताक्षर है? तो हिंदी वर्णमाला में और जो है क्या है? ये आपके अयोग्य वा है। क्या है? अयोग्य वा है। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से निर्धारित किए जाते हैं, उनके उच्चारण के लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर की संख्या दोस्तों पता है आपको? स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, और व्यंजक क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं या स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजक की संख्या कितनी होती है? 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। प्रश्न 4 है दोस्तों, या चौथा प्रश्न जिसको बोलते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा भाषाओं को मान्यता प्रदान की, भारतीय संविधान द्वारा कितने भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 24, 22, 23 या 25? तो भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं का मान्यता प्रदान की गई है। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहता है? ईर्खा शब्द है कोई, उसे खड़ी बोली में क्या कहते हैं? देखो, देखना या ये देखो या ईर्ष्या? तो उसे क्या बोलते हैं? ईर्ष्या बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, कह रहा है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो ऐसे वर्णों को, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग करते हैं, उन्हें अघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अघोष। किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर, श, ख, श, ये सभी क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते। और सघोष क्या होता है? किसी भी वर्ण का
तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ड होता है ये सभी क्या होते हैं, सघोष वर्ड होते हैं। इसके अलावा य, व, र और ल क्या होता है दोस्तों, ये भी आपका सघोष वर्ड होता है। और अल्प प्राण दोस्तों, आप मान लीजिए किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग हुआ, क वर्ग हुआ, च वर्ग हुआ, ट वर्ग, प वर्ग, ये सभी एक वर्ग होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होता है ये आपका अल्पप्राण होता है, और दूसरा और जो चौथा वर्ड होता है वो क्या होता है, वो महाप्राण वर्ड होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 या 7 बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजक, दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजक कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजक आपका होता है य, व, र और ल, ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजक होते हैं। तो इसमें आपको पता चल गया कि अंतस्थ व्यंजक क्या होता है, तो इस ऑप्शन में आसानी से आप खोज सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजक कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है य, श, प और त, तो यह क्या है दोस्तों, आपका अंतस्थ व्यंजक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कराए कि 6 वर्ण किसके योग से बना है। 6 जो है वो किसके योग से बना हुआ है। ठीक है, क प्लस छ से, क प्लस छ या क प्लस छ या क प्लस छ। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि इस प्रश्न का जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। कर्नाटक का, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 है, कराए कि हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे आपका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न 11 है, करा कि निम्न के किस विकल्प का कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो गलत दिया गया है। ठीक है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, बिल्कुल सही। विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक वर्गों में की जाती है। यह व को अर्ध स्वर के रूप में जाना जाता है। ढ और ठ उक्षिप्त वर्ण कहलाते हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, ये सभी क्या है, राइट है। विसर्ग ध्वनि की गणना नासिक वर्ण में की जाती है, ये आपका गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है। इसमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा जो है वो हिंदी नहीं है। असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश या झारखंड। तो इसमें से आपको बता दें कि असम जो है, असम की मुख्य भाषा जो है वो हिंदी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 13 है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाए, जिसको उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ड या शब्द की जरूरत नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 11 होती है। ठीक है, और व्यंजन जो होते हैं, व्यंजकों की संख्या 33 व्यंजक होते हैं। और इसमें दोस्तों और 2 आपको मिला दिए जाएँ, जैसे अ हुआ, इसके अलावा ये भी होते हैं। ठीक है, इनको मिलाने के बाद इनकी संख्या टोटल 13 हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्षों तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343(2),
अनुच्छेद 343(3) या अनुच्छेद 351। तो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 343 सेकंड में इस बात को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 है। कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 10 मार्च को, 10 जून या 10 जनवरी को? तो हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है और सिर्फ हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4